Students, today I am going to teach you accountancy of class 11th, lesson number 8. All of you subscribe my channel and like it to get various videos. The chapter is Origin of Transactions, Source Document of Accountancy. Beta, in this, first of all we have to know the origin of transaction. बेटा हमको पता है कि हमारे बिजनेस में एवरी डे वी हैव डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस सच एज सेल्स परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेटा एंड जस्ट लाइक दैट वी ऑल्सो रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, यानी हमें पैसा भी मिलता है और हम पैसा पे भी करते हैं. एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सच एज कैश मेमो. बेटा कैश मेमो क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? बेटा ये डॉक्यूमेंट से ही पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हुए हैं. अब आती बात जैसे कि कैश मेमो. ठीक है बेटा, तो कैश मेमो में क्या होगा, यदि हमने गुड्स कैश बेचा है, कैश में बेचा है गुड्स, यानी हमने गुड्स बेचा में पैसा मिला तो कैश मेमो बनाते हैं हम. और पहले का पैसा कुछ बाकी है वो हमें मिला अगर, तो कैश रिसिप्ट देते हैं हम अपने कस्टमर को ताकि ये प्रूफ रहे कि ये पैसा हमको मिला है. फिर बेटा इनवॉइस और बिल बनती है. बेटा इनवॉइस तब बनती है जब हम क्रेडिट में सामान बेचते हैं. ठीक है, और डेबिट एंड क्रेडिट नोट, जब हमें किसी का अकाउंट डेबिट करना होता है तो हम बनाते हैं डेबिट नोट, और जब हमें किसी का अकाउंट क्रेडिट करना होता है तो हम बनाते हैं क्रेडिट नोट. पे इन स्लिप क्या होता है बेटा, पे इन स्लिप का मतलब होता है जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो यदि आप में से कुछ बच्चों ने जमा किया होगा पैसा बैंक में तो एक हमें स्लिप मिलती है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ. तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं पे इन स्लिप, ये यहाँ से लेके पूरा एक यहाँ तक का फॉर्म होता है बेटा, और ये जो बीच में लाइन बनी हुई है यहाँ से इसको अलग कर दिया जाता है. हम जब भी अपना पैसा जमा करते हैं बैंक में तो हम ये पे इन स्लिप में फॉर्म ये होता है, बैंक से मिलता है. हर बैंक का अपना अपना अलग अलग होता है ये फॉर्म, इसमें बैंक का नाम लिखा होता है. यहाँ पर हम बेटा अपने अकाउंट नंबर लिखते हैं, यानी कि जिस अकाउंट में पैसा जमा करना है वो अकाउंट नंबर लिखते हैं. फिर बेटा जिसके अकाउंट में जमा करना है उसका नाम लिखते हैं. जैसे हमें गुप्ता ट्रेडर्स में जमा करना है पैसा तो गुप्ता ट्रेडर्स के नाम पे, या अगर वो अकाउंट संदीप गुप्ता के नाम से होगा तो संदीप गुप्ता नाम लिखेंगे, या फिर जिस भी कंपनी का होगा, एयरटेल का है तो एयरटेल जिसके नाम से अकाउंट होगा. फिर बेटा जितना पैसा जमा कर रहे हैं हम वो लिखेंगे वर्ड्स में. जैसे हम जमा कर रहे हैं 2 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है 2,15,000 ओनली, मीन्स इन्होंने 2,15,000 जमा किया तो लिखा है वर्ड्स में. फिर उन्होंने चेक जमा की है तो चेक नंबर डाल देंगे यहाँ पे. अगर कैश जमा कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे कैश, जितना अमाउंट लिखा है लिख देंगे फिगर्स में. ठीक है बेटा, और फिर इसके बाद हम इधर भी भरेंगे वैसे ही जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं. ये बेटा वही फिर से अकाउंट नंबर, सेम चीज़ बेटा सेम चीज़. ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये बैंक रख लेता है अपने पास, अपने ये उसके लिए हो गया डॉक्यूमेंट, उसके लिए हो गया वाउचर, क्योंकि वो भी एंट्री करेगा कि इन आदमी के अकाउंट में इतना पैसा जमा हुआ है. और ठीक वैसे ही हमको भी एंट्री करना होगा अपने कंपनी में अपने फॉर्म में, तो ये हमको मिल जाता है बैंक से यहाँ पे स्टैम्प लगा के साइन करके कैशियर का, वो इतना पोर्शन हमको दे देता है. ये तो ये हमारे लिए हो गया यूज़ के लिए, और ये बैंक के यूज़ के लिए हो गया. ठीक बेटा, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी है, वही अकाउंट संदीप गुप्ता या गुप्ता ट्रेडर्स या फिर एयरटेल. फिर जो भी हो यहाँ पे अगर एड्रेस है तो एड्रेस डालना है, अगर वैसे एड्रेस जल्दी होता नहीं है इसमें दिया हुआ है मगर फॉर्मेट में, तो इट डिपेंड्स अपॉन द बैंक. बेटा वही अमाउंट, जितना अमाउंट जमा किया अपने वर्ड्स में. फिर अगर चेक है तो चेक नंबर, नहीं तो कैश है तो कैश लिख करके यहाँ पे डाल देते हैं. और यहाँ पे जो जमा कर रहा है पैसा वो साइन करेगा अपना, जो जमा कर रहा है पैसा. जैसे हम जमा कर रहे हैं तो हमारा साइन होगा, या अगर हमारे बिहाफ में कोई और जमा कर रहा है तो वो यहाँ पे साइन करेगा. जैसे क्लियर बेटा, ये है पे इन स्लिप. अब ये देखेंगे हम यहाँ पे चेक्स है. चेक्स बेटा उनको मिलती है जिनका बैंक में अकाउंट होता है, और चेक के थ्रू हम आसानी से पैसा निकाल सकते हैं और किसी को पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं.
बेटा ये जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं, कैश रिसिप्ट, कैश मेमो, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बेटा ये सभी जो हैं हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस डॉक्यूमेंट होते हैं, इसी को हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी क्या है, इसका क्या यूज़ है। तो बेटा यहाँ बताया गया है कि देखिए सबसे पहले जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को, वो डिटेल में डॉक्यूमेंट में ही करते हैं रिकॉर्ड। और ये इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, डेट होता है, अमाउंट होता है, और जिस पार्टी से यानी जिसके से साथ हमारा जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें कौन इन्वॉल्व है, वो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब क्या है, सेल है कि परचेज का है कि रेंट का है कि सैलरी का, ये चीज़ें। ठीक है बेटा, ये होता है। तो और ये वेरीफाई करता है, और वेरीफिएबल जो हमारा प्रिंसिपल है, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये इसी के मतलब वजह से ऐसा होता है। मीन जो हमारा प्रिंसिपल, हमारा जो रूल है, उस रूल के ही अकॉर्डिंग हम ऐसा करते हैं कि पहले बनता है सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर होती है एंट्री, और इसी के बाद हम जर्नल एंट्री यानी बुक में अपनी एंट्री करते हैं। और ये डॉक्यूमेंट जो बेटा लिखा जाता है, यही एक ऑथेंटिक प्रूफ होता है, एक सच्चाई होती है। तभी हम किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट में। और जब कभी भी हमारे अकाउंट की होती है ऑडिट यानी चेकिंग होती है, सही है गलत, तो ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे काम आते हैं एज अ प्रूफ। जब हमें अपना टैक्स एसेस करना होता है, चाहे वो जीएसटी टैक्स हो, चाहे कुछ भी और भी कोई टैक्स भी जो देने होते हैं हमको, वो इन्हीं डॉक्यूमेंट को सपोर्टिंग करके ही बनाया जाता है टैक्स, और माना जाता है कि ये सही है। तो और अगर बेटा कभी कोई हमारा कोर्ट में हो जाता है मैटर, लीगल मैटर की पैसा पेमेंट की वजह से या टैक्स की वजह से कोई भी केस लगता है हमारा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या फिर किसी और डिपार्टमेंट का कोई टैक्स हो, तो बेटा उसके लिए भी ये एज एविडेंस काम आता है। या किसी दो पार्टी में जा डिस्प्यूट कि नहीं सामान सेल हुआ है कि नहीं हुआ है, परचेज हुआ कि नहीं हुआ है, पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो यही सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, और इसी से वो डिस्प्यूट ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए ये एक तरह से लीगल एविडेंस का भी काम करता है। ना बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम कॉमन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कॉमनली यूज़ होते हैं डॉक्यूमेंट बिजनेस में। वो है पहला कैश मेमो। आप यहाँ देख रहे हैं कैश मेमो। तो बेटा कैश मेमो में क्या है कि व्हेन अ ट्रेडर सेल गुड्स फॉर कैश, जब भी कोई ट्रेडर्स कैश में सामान बेचता है तो वो कैश मेमो देता है अपने कस्टमर को, और जब वो गुड्स परचेज करता है कैश में तो उसको भी कैश मेमो मिलता है सप्लायर से, जिसमें कि उसने क्या आइटम खरीदा है, उसका नाम, उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसका क्या रेट है, और टोटल प्राइस कितना है। सपोज 10 रुपये के रेट से उसने लिया 100 पेन, तो 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000, ये भी लिखा होगा। ठीक है बेटा, तो इसको मेंशन होगा कैश मेमो में। तो कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैश मेमो। तो ये कैश बुक में इतना पैसा गया हमारा, राइट। तो ये हमारा कैश बुक में इसी के आधार पे लिखा जाएगा कि कितना पैसा हमारा परचेज करने में खर्च हुआ। ठीक है, जब भी आपको दिखाते हैं हम कि कैश मेमो किस तरह का होता है, उसका स्पेसिमेन क्या है। तो बेटा देखिए, ये हमको दिखाया जा रहा है कि कैश मेमो कैसा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये लिखा हुआ है कैश मेमो, फिर होता है गुड्स, जो भी कंपनी का नाम होगा उस कंपनी का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा बेटा, उसकी भी नंबरिंग होती है, सीरियल नंबर वो यहाँ पे होता है। फिर टू, किसके नाम पे कटा गया है कैश मेमो, उस पार्टी का नाम होगा, डेट यहाँ मेंशन की जाती है। फिर यहाँ बेटा होता है क्वांटिटी, हमने कितनी क्वांटिटी सामान लिया है या बेचा है। जैसे कि टाइटन की घड़ी है कोई, उसका मॉडल नंबर है D06, 3 पीसेस हैं, एक का दाम है 2300, तो 2300 इंटू 3 हो गया है हमारा 6900। फिर हमने एक आइटम और भी सेल किया है जिसको बोलते हैं टाइटन रागा 108, 2 पीसेस हैं, एक का दाम है 2700, तो इतना इंटू 2 हो गया है 5400। टोटल हमने यहाँ पे कर दिया है। अगर डिस्काउंट भी कोई है तो वो लेस कर देंगे डिस्काउंट, फिर टोटल आइटम इतना हो गया है। और यहाँ पे मैनेजर या फिर जो भी अथॉरिटी होगी जो ये इसको बना रहा है वो यहाँ पे अपना साइन करेगा। इज इट क्लियर?
और अगर कोई टर्म कंडीशन है तो वो भी यहाँ पे लिखी होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है गुड वन सोल्ड आर नॉट टेकन बैक और एक्सचेंज, मतलब इनकी पॉलिसी है कि हम जो भी सामान बेच देंगे एक बार, वो ना बदला जाएगा ना वापस होगा। इज इट क्लियर? देखिए बेटा, ये हमारा अब है दूसरा जो भी डॉक्यूमेंट है, वो है इनवॉइस एंड बिल। तो बेटा, जब भी कोई ट्रेडर या सेलर सेल करता है गुड्स को उधार में, क्रेडिट माने उधार, तो वो बनाता है सेल इनवॉइस, जिसमें कि जिस पार्टी को सेल किया गया सामान उसका नाम होगा, ठीक है, क्या रेट से बेचा है सामान, जैसे आपने कहा था रेट, ये होता है रेट, किस रेट से बेचा है सामान, क्वांटिटी कितनी है वो होगी, ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना है सेल का वो होगा। तो जो ओरिजिनल कॉपी होती है, जो उसको बोलते हैं सेल इनवॉइस की, वो सेंड कर दी जाती है, सेंड टू द परचेजर एंड इट्स डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर मेकिंग रिकॉर्ड इन आवर बुक ऑफ अकाउंट। यानी जब वो बनती है तो डुप्लीकेट कॉपी में 2 कॉपी बनती है, एक कॉपी जो होती है वो दे दी जाती है बेटा परचेजर को, बायर को, उसके रिकॉर्ड के लिए, उसके यूज़ के लिए, और जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है वो हम रखते हैं अपने रिकॉर्ड में, क्योंकि उसी के हिसाब से तो हम भी एंट्री करेंगे ना कि हमने इस बंदे को इतने पैसे का सामान बेचा है, इतने रुपए का, राइट। और ठीक इसी प्रकार से जब कोई ट्रेडर्स सामान खरीदता है उधार तो उसको मिलता है क्रेडिट बिल, इसको कहते हैं इनवॉइस, ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार का इनवॉइस का हमारा होता है स्पेसिमेन, मीन्स ये देखिए यहाँ पे भी खड़ा कंपनी का नाम होगा, उसका एड्रेस, नंबर, नेम ऑफ द कस्टमर, इनका भी जो टर्म कंडीशन है इन्होंने लिखा है, इनका टर्म कंडीशन है कि 5% मिलेगा कैश डिस्काउंट अगर आप पेमेंट देंगे 30 डेज़ के अंदर। तो इसी ये तो उधार बिक रहा है अभी, तो अगर ये बंदा 30 डे के अंदर देगा पैसा तो जितना भी इसका बना है अमाउंट उस पर इसको 5% डिस्काउंट मिलेगा। अगर वही 30 डेज़ के बाद देगा, इस डेट के से 30 डेज़ के बाद देगा पैसा, तो इसे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे लिखा है आइटम का नाम, उसकी क्वांटिटी, गॉट इट, पर पीस का रेट लिखा हुआ है, फिर इसको इससे इंटू करते हैं तो ये आंसर आता है, वैसे ही टोटल किया गया। और अगर कोई टैक्स वगैरह है तो वो ऐड हो जाएगा इसमें, जैसे कि सेल्स टैक्स है, अभी तो खैर जीएसटी होता है, वो इस अमाउंट पे लगेगा और टैक्स जुड़ जाता है। और अगर कुछ और भी कोई चार्जेस है, पैकिंग चार्ज, डिलीवरी चार्ज, हैंडलिंग चार्ज, तो वो चार्ज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। टोटल अमाउंट इसका बन गया इतना, और फिर ये अमाउंट यहाँ पे दिया गया वर्ड्स में भी कि 1,05,010 रुपीज़, गॉट इट। अब आता है ओनली क्यों लगता है, ओनली ऐसे लगता है कि कभी भी किसी अमाउंट के आगे कोई अमाउंट लिख ना सके। जैसे आपने लिखा 5 लाख, कोई लिखेगा आगे 20,000 तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए जो भी होगा अमाउंट उसके आगे लिखते हैं ओनली। अब हमारा आता है नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट क्या होता है, तो जब भी बेटा कोई भी ट्रेडर्स मीन्स दुकानदार अपने कस्टमर से पैसा रिसीव करता है तो उस पैसे जो रिसीव किए हैं तो उसका भी कोई प्रूफ होना चाहिए हमारे पास ना कि उसने पैसे लिए हैं। तो वो दुकानदार हमें एक जो देता है स्लिप, उसको बोलते हैं रिसिप्ट। उस रिसिप्ट में ये दुकानदार इशू करेगा जो पैसा लिया है हमसे, हमने इसको दिया पैसा, से हमने दिया है एयरटेल को, तो एयरटेल हमको देगा रिसिप्ट। उसमें बेटा क्या होगा, डेट होगी, अमाउंट होगा जितना हमने पे किया उसको, हमारा नाम लिखेगा उस पर वो, और जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो हमें दे देगा और डुप्लीकेट कॉपी जो होगी वो रखेगा अपने पास बेटा, क्योंकि जो मेन कॉपी होगी उससे हम अपने यहाँ रिकॉर्ड लिखेंगे, हम एंट्री करेंगे कि हमने इतना कैश पे किया है, और डुप्लीकेट कॉपी वो रखेगा अपने प्रूफ के लिए, और उससे वो रिकॉर्ड करेगा अपनी कैश बुक में कि हमें इस पार्टी से इतना पैसा इस डेट पे मिला है। इज इट क्लियर? और वैसे बेटा अगर हम भी किसी से पैसा लेते हैं तो उसको हम रिसिप्ट इशू करेंगे जिसमें वो सारी चीज़ें होंगी, उसमें हम भी अपने कस्टमर का नाम लिखेंगे जिससे हमने पैसा लिया है। गॉट इट? अब देखिए बेटा हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है डेबिट नोट। बेटा डेबिट नोट जब हम सप्लायर को यानी जिससे हमने सामान ख़रीदा है, हम किसी भी कारण से उसको वो आइटम वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो उस समय बेटा हम बनाते हैं डेबिट नोट, और जब गुड्स लौटा रहे हैं तो उस गुड्स के साथ वो डेबिट नोट भी हम भेजते हैं। डेबिट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सप्लायर का अकाउंट इंडिकेट रहता है, नाम लिखा रहता है, और ये पता चल जाता है इससे कि हमने
अपने सप्लायर का अकाउंट डेबिट कर दिया है, मीन्स अब हमें उतना पैसा उसे कम देना पड़ेगा। तो इस डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम होगा, जितना अमाउंट है वो लिखा जाएगा, और हमने क्यों रिटर्न किया सामान वो रीज़न लिखा होगा। जैसा कि आप यहाँ बेटा देखिए, ये भी क्या है, अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द फॉयल ऑफ द डेबिट नोट इज रिटेन एज बाई अस, और जो बाकी का पोर्शन होगा वो हम दे देंगे अपने सप्लायर को उसके प्रूफ के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे आपको दिया है डेबिट नोट का एक स्पेसिमेन, ठीक है, ये हमारी कंपनी का नाम है, ठीक है, एड्रेस है हमारा, नंबर यहाँ पे छपा होगा, सीरियल नंबर, जिस डेट पे हमने किया ट्रांजेक्शन वो डेट डालेंगे यहाँ पे, टू जिसको हम लौटा रहे हैं सामान उसको, जैसे हमने सामान लौटाया है मारुति कंपनी को, कुछ पार्ट्स थे वो ख़राब थे तो हमने यहाँ पे लिखा मारुति कंपनी का नाम, ठीक है, जो भी है। और फिर यहाँ पे लिखते हैं हम जो भी हमारा वाउचर इनवॉइस नंबर होगा, क्योंकि जब हमने सामान ख़रीदा होगा तो हमें एक बिल मिली होगी, तो उस बिल के का उसमें डिटेल डालते हैं ताकि वो भी जान जाए कि हाँ इस डेट पे ये सामान यहाँ गया था। उसमें से हमने जितने सामान लौटाया है वो सामान का अमाउंट हो जाएगा बेटा यहाँ पे, फिर ये हमारी कंपनी का नाम है, यहाँ पे मैनेजर का यहाँ पे साइन हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए बेटा, उसी की तरह एक हमारा होता है क्रेडिट नोट, और व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम द कस्टमर। बेटा जैसे हमने सामान ठीक ना होने पे सप्लायर को सामान लौटाया, वैसे ही बेटा हमारा भी जो होगा कस्टमर, वह भी तो हमें सामान लौटा सकता है, और जब वो हमें सामान लौटाता है, ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर अ क्रेडिट नोट इज सेंट टू हिम। तो बेटा हम उसको देंगे क्रेडिट नोट कि यस देखो हमने तुमसे सामान वापस लिया है, और उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। और बेटा उसकी जो एक डुप्लीकेट कॉपी होगी वो हम रख लेंगे अपने पास अपने रिकॉर्ड के पर्पज़ के लिए, क्योंकि उसके आगे हम भी एंट्री करेंगे, उसके अकाउंट से उतना पैसा कम कर देंगे। फिर बेटा हमारा आता है पे इन स्लिप। तो जैसा कि मैं पे इन स्लिप दिखा चुका हूँ पहले भी आपको स्टार्टिंग में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बस मैं बता दूँ आपको क्या होता है कि जब हम बैंक में जमा करते हैं बेटा पैसा, तो बैंक में एक हमें फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को हम भरते हैं। उसके जो बड़ा सा फॉर्म होता है उसके दो पार्ट होते हैं, छोटा वाला पार्ट वो हमें दे देता है बैंक साइन करके स्टैम्प लगा करके, और बड़ा पार्ट रख लेता है वो अपने यूज़ के लिए। इससे यह प्रूफ होता है बेटा कि हमने कितना पैसा किस अकाउंट में किस डेट पे जमा किया है और किस बैंक में। इज इट क्लियर? इससे बैंक बैलेंस पता चल जाता है। थोड़ा हमारा आता है चेक्स। जो चेक होता है बेटा एक ऑर्डर होता है, रिटन फॉर्म में होता है, जो कि हम बैंक को देते हैं कि बैंक हमारे कहने पे जिसके पास ही चेक हो या जो उस चेक को प्रेजेंट करेगा उसको उतना पैसा वो दे देगा। चेक में भी होता है काउंटर फॉइल मतलब छोटा पार्ट, जो हम रखते हैं अकाउंट नंबर और नाम डाल के उस व्यक्ति का जिसको हमने दिया है अपने प्रूफ के लिए, और बड़ा पार्ट जो था चेक का वो हम दे देते हैं उस पार्टी को जिसको हमें पेमेंट करना है। तो वो ही चेक जाता है बैंक में, और बैंक उसी को देख करके समझ आता है कि हमने ऑर्डर किया है कि मेरे अकाउंट से इतना पैसा निकाल के मुझे दिया जाए या फिर जिसका नाम लिखा है उसको दिया जाए। इज इट क्लियर? और आपको मैं भी दिखाता हूँ कि कैसा होता है चेक का स्पेसिमेन। ये देखिए बेटा, ये है चेक का स्पेसिमेन, वहाँ पे बैंक का नाम लिखा हुआ है, और आपका अकाउंट नंबर बेटा आजकल सब प्रिंट होके आता है पहले से ही, बस आप डेट डालेंगे यहाँ पे, और जिसको पैसा पे करना है आप उसका नाम डालेंगे यहाँ पे। जैसे मुझे पैसा पे करना है मारुति कंपनी को, तो जो भी मारुति कंपनी का एड्रेस ये नेम से अकाउंट होगा वो यहाँ पर डाल देंगे। या जैसे हमें देना है पैसा रमेश कुमार को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रमेश कुमार। कितना रुपए देना है, सपोज देना है 10,000, तो लिख देंगे यहाँ पे पहले 10000, फिर यहाँ लिख देंगे ONE1THOUSAND 1000 मीन्स वो वर्ड्स में यहाँ फिगर्स में, और यहाँ पे अपना साइन कर देंगे। ठीक है बेटा, ये चेक जाता है ऐसे ही, तो उसको बोलते हैं बियरड चेक। अगर यहीं पे बेटा अगर हम ऐसे और ऐसे डबल लाइन खींच देते हैं तो उसको बोलते हैं अकाउंट पे चेक। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है वाउचर। तो बेटा वाउचर क्या होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन वाउचर्स। और फिर बेटा जो भी वाउचर में लिखते हैं हम उसी के बेसिस पे होती है जर्नल एंट्री करेंगे, या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब अगर सेल्स है तो सेल्स बुक में, परचेज है तो परचेज बुक में, कैश है तो कैश बुक में, एंड सो ऑन हम बनाते हैं।
बट जिस भी कंपनी का वो वाउचर होता है उस पे ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है। बेटा हर एक ट्रांजेक्शन के लिए हम अलग अलग वाउचर बनाते हैं और उस वाउचर में काउंटर साइन बाय एन ऑथराइज पर्सन ऑफ द फॉर्म, यानी फॉर्म में जिसको भी ऑथराइज किया गया होगा वो व्यक्ति उसमें साइन भी करेगा। उसमें सीरियल नंबर भी होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट भी अटैच किया जाता है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम उसमें एंट्री करते हैं ताकि ऑडिटर को कभी भी अकाउंट चेक करना हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए हो तो उसके लिए बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट प्लस वाउचर दोनों होना चाहिए, तभी उस बात की को स्पेसिफाई या इस बात को हम साबित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हमारी कंपनी में हुआ है, क्योंकि उसके लिए पूरा पूरा सपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास। यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है कि सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में है कि डॉक्यूमेंट को वाउचर सपोर्ट करता है और वाउचर को सोर्स डॉक्यूमेंट सपोर्ट करता है। ठीक है, वाउचर जो होता है वो, ठीक है बेटा, तो सोर्स डॉक्यूमेंट को वाउचर सपोर्ट करता है और वाउचर जो होता है वो सोर्स डॉक्यूमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। फिर लिखा है सेकंड पॉइंट, इट इज़ नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंट से ट्रांजेक्शन नहीं बनता। फिर बोला है वाउचर जो बनता है बेटा, तो इट इज़ प्रिपेयर फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। वाउचर क्यों बनता है बेटा, क्योंकि वाउचर के बिना ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं हो सकती है। फिर थर्ड पॉइंट बेटा क्या बोला गया है, इट कंटेन फुल डिटेल ऑफ अ ट्रांजेक्शन। इन डॉक्यूमेंट में फुल डिटेल होता है ट्रांजेक्शन का, लेकिन वाउचर में क्या है बेटा, इट पुट एम्फेसिस ऑन विच अकाउंट इज टू बी डेबिट एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिट। यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट में तो पूरा डिटेल दिया हुआ है, लेकिन वाउचर में सिर्फ होता है कि हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट, इसके लिए बनता है वो। ये फ़र्क है दोनों में। लास्ट बेटा क्या है, इट इज़ एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। डॉक्यूमेंट जो होता है बेटा वो ट्रांजेक्शन का एविडेंस होता है और वाउचर जो होता है इट इज़ डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। वाउचर होता है कि हमने जो ट्रांजेक्शन है उसको करेक्ट रिकॉर्ड किया है कि नहीं, इसके लिए। बेटा अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर। तो वाउचर बेटा दो टाइप का होता है, एक कैश वाउचर मीन्स कैश से रिलेटेड होगा वाउचर, एक होगा नॉन कैश और ट्रांसफ़र वाउचर। कैश वाउचर बेटा क्या होता है, जब पैसा आता है जाता है उसका वाउचर बनता है। एक होता है बेटा गुड्स, लेना देना हुआ या वापस करना हुआ उसका वाउचर होता है। तो बेटा इसमें भी दो होते हैं, एक डेबिट वाउचर एक क्रेडिट वाउचर। जब हमको पैसा हम किसी को पे करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो हम बनाते हैं डेबिट वाउचर, और यदि जब पैसा हमें किसी से मिलता है तो हम बनाते हैं क्रेडिट वाउचर। ठीक है, बट आता है कैश वाउचर क्या होता है, तो ये कैश रिसिप्ट और पेमेंट के लिए बनता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक डेबिट वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर। ठीक है बेटा, फिर बेटा आता है हमारा आगे आता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसके लिए बनता है डेबिट वाउचर। जैसे बेटा हमने कोई भी खर्च पे किया, एक्सपेंस पे किया, सैलरी पे किया, रेंट पे किया, वेजेस पे किया, तब बनेगा। या हमने कोई गुड्स परचेज़ किया तब, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया तब, या हमने कोई फिक्स एसेट्स परचेज़ की कैश पे। ये सब बड़ा कैश पे, देखिए कैश पेमेंट, कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, या फिर हमने पैसा जमा किया बैंक में, यानी बड़ा कुल मिला के पैसा जाएगा तो हमारी कंपनी से, यानी जब भी हमारा पैसा हमारी कंपनी किसी और को पे कर रही है पैसा किसी भी हेड में, तो बनेगा डेबिट वाउचर। उसमें बड़ा होता क्या है, उसमें सबसे पहला बताता है कि जब हम बनाते हैं जिस डेट का वाउचर वो डेट होती है उसमें, वॉट इट। फिर बेटा उसमें सीरियल नंबर भी होता है, किसका अकाउंट पे जा रहा है पैसा उसका नाम होगा, जिसका अकाउंट डेबिट करना होगा हमको। रमेश को दिए हो तो रमेश का, सैलरी दी हो तो सैलरी का, परचेज़ किए हो तो गुड परचेज़ का, लाइक ऑल दिस थिंग्स। फिर बेटा देते हैं शॉर्ट नोट कि ये किस लिए है। अगर जैसे दिया है वेजेस तो वेजेस होना है डेबिट, तो वेजेस किसको दिया है ये थोड़ा सा छोटा डिटेल डाल देते हैं। फिर नेट अमाउंट यानी कितना पैसा, और अगर सोर्स डॉक्यूमेंट है तो उसका नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं हमारी। ठीक है, उसमें अमाउंट लिखा होता है कैश मेमो में, तो वो उसका जो नंबर लिखा होता है उस नंबर को हम यहाँ पे डाल देते हैं। या अगर और कोई चीज़ है डॉक्यूमेंट है तो उसका कोई नंबर होगा तो वो नंबर भी यहाँ पे डाल देते हैं ताकि सपोर्ट हो जाए कि इसलिए। तो ये सारे हमारे कंटेंट हैं डेबिट वाउचर के, कि डेबिट वाउचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेटा देखिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेबिट वाउचर का स्पेसिमेन क्या है, कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव्ड रुपीज़, जितना भी रुपये होगा यहाँ लिख देंगे, और जिसको हम दे रहे हैं पैसा, जो रिसीव कर रहा है पैसा, उसका यहाँ पे साइन होगा। ठीक है, अगर वो अमाउंट 5,000 से ज़्यादा होता है तो रेवेन्यू स्टैम्प लगता है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, और यहाँ पे साइन हो जाता है। फिर देखिए जिस कंपनी का है ये वाउचर, इसका हमारी कंपनी का है
तो हमारी कंपनी का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, वाउचर नंबर होगा, डेट होगा। फिर बेटा डेबिट से हमने लिया ना, ऑफिस इक्विपमेंट लिया है तो उसका अकाउंट डेबिट हो गया। हमने परचेज़ किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, सैलरी दिया तो सैलरी, लाइक दिस। ठीक है, तो पहले दिया कि ऑफिस इक्विपमेंट है, क्या लिया हमने, फाइलिंग कैबिनेट लिया है, कैश मेमो नंबर ये है। फिर कितने का लिया है वो हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। फिर यहाँ बेटा सिग्नेचर होगा मैनेजर का, और यहाँ पे इसमें होगा अकाउंटेंट का, ताकि थोड़ा सा दो लोग ध्यान होता है, ताकि थोड़ा प्रूफ रहे, कोई दिक्कत हो तो आगे चल करके वेरीफाई करने में ईजी होता है। ठीक बेटा, वैसे ही बेटा बनता है हमारा क्रेडिट वाउचर। तो इसमें बेटा हम जो भी कैश पेमेंट करते हैं ये उसके लिए होता है, जैसे कि हमने ये हो गया हमारा पैसा मिलने का, रिसीव करने का, क्रेडिट वाउचर। ठीक है, तो दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व कैश रिसिप्ट। जैसे हमने देखा था कैश रिसिप्ट क्या होता है, ऐसे इनकम मिली हमको, सैलरी मिला, कमीशन मिला, या हमने गुड्स बेचा तो पैसा मिला, हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया तो पैसा मिला, हमने अपनी कोई फिक्स ऐसे भी चीज़ पैसा मिला, हमें डेटर से पैसा मिला, एंड सो ऑन। तो जब कभी पैसा मिला, या बेटा हमने बैंक से पैसा निकाला है तो भी मिला हमको पैसा। ठीक है, तो जब कभी भी पैसा हमारी कंपनी में आएगा तो हम बनाएंगे क्रेडिट वाउचर। इज इट क्लियर? तो देखिए बेटा यहाँ पे भी क्या है, कंटेंट यानी क्या क्या होता है क्रेडिट वाउचर में, तो वही सारी चीज़ें यहाँ भी हैं। डेट होगा, सीरियल नंबर होगा, जिसका अकाउंट करना है क्रेडिट उसका नाम होगा, एक नरेशन देंगे, नेट अमाउंट और सोर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी वैसा ही है, यहाँ पे क्रेडिट वाउचर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं हमारी, ये है फॉर्मेट ऑफ क्रेडिट वाउचर। अब बेटा हम पढ़ेंगे कि नॉन कैश वाउचर या फिर ट्रांसफ़र वाउचर क्या है। तो ये बेटा है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे कि क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल होगा गुड्स का, या फिर क्रेडिट परचेज या सेल हो इन्वेस्टमेंट का, या फिर क्रेडिट सेल एंड परचेज होगा फिक्स एसेट्स का, यानी उधार पे जो भी हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, या फिर गुड्स लौटाते हैं किसी को, या फिर कोई सप्लाई सब कस्टमर हमको लौटाता है सामान, या फिर हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, या फिर रिटर्न ऑफ किया बैड डेट्स को, एंड सो ऑन। तो ये नॉन कैश आइटम्स के लिए बनता है हमारा नॉन कैश वाउचर्स। तो बेटा इसमें क्या होता है देखिए, तो बेटा इसमें भी होती हैं डेट, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द अकाउंट, नरेशन, नेट अमाउंट एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इज इट क्लियर? तो आप यहाँ देख सकते हैं एक बना हुआ है यहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र वाउचर। इसमें क्या एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि कोहिनूर इलेक्ट्रिक ने परचेज किया था 100 ट्यूबलाइट्स एट द रेट 150 ईच एंड 5 सीलिंग फैंस 1000 ईच ऑन क्रेडिट फ्रॉम तिरुपति इलेक्ट्रिक वाउचर फॉर दी सो एंड सो। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे क्या देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र वाउचर है, मिसेस कोहिनूर इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स है, वाउचर बना हुआ है, परचेज अकाउंट होता है डेबिट, क्या क्या आइटम था लिख दिया हमने डेबिट में। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, और किससे लिया था हमने, फ्रॉम तिरुपति। तो एंट्री भी होती है हमारी, तो ये बनती है ना परचेज अकाउंट डेबिट टू तिरुपति, तिरुपति हो गया क्रेडिट। और ये जो आइटम लिया हमने जिस रेट से लिया, डालते गए अमाउंट बेटा यहाँ पे टोटल आ गया, ये वही इनका भी टोटल हो गया, क्योंकि डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। और उधर ये अमाउंट यहाँ पे आ गया बेटा, यहाँ पे मैनेजर साइन होगा, यहाँ पे अकाउंटेंट का सिग्नेचर होगा, ये बन गया हमारा ट्रांसफ़र वाउचर, क्योंकि यहाँ पे उधार सामान खरीदने बेचने की बात हो रही। ठीक बेटा, अब बेटा हमारा आता है लास्ट पॉइंट, कंपाउंड वाउचर। बेटा कंपाउंड वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, तो अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजेक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट और विच कंटेन मल्टीपल क्रेडिट एंड वन डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। बेटा देखिए जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा कि एक डेबिट था एक क्रेडिट था, ठीक है, तो ये हो गया सिंपल वाउचर। अगर किसी भी वाउचर में दो डेबिट हो एक क्रेडिट, या एक डेबिट दो क्रेडिट, यानी डेबिट एक से अधिक हो या फिर क्रेडिट एक से अधिक हो, उसे बोलते हैं कंपाउंड वाउचर। वो अभी बेटा दो होता है, एक डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। देखिए बेटा, तो डेबिट वाउचर में क्या होता है बेटा, तो डेबिट वाउचर वो वाउचर होता है जिसमें मल्टीपल क्रेडिट हो और वन डेबिट। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, मल्टीपल डेबिट एंड वन क्रेडिट इज कॉल्ड डेबिट वाउचर। मतलब बेटा डेबिट वाउचर वो वाउचर होगा जिसमें दो या और ज़्यादा डेबिट हो और सिर्फ एक क्रेडिट हो, वो होता है डेबिट वाउचर। और क्रेडिट वाउचर क्या होता है बेटा, जिसमें डेबिट एक हो क्रेडिट मल्टीपल हो, यानी दो या दो से अधिक होम क्रेडिट और डेबिट एक हो, उसे बोलते हैं क्रेडिट वाउचर। नाउ चैप्टर इज ओवर। आई होप यू ऑल enjoyed well.
ओके, थैंक यू।